स्कंदगुप्त नाटक द्वितीय अंक। मालव में शिप्रा तट कुंज। देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन है। विजया कहाँ राजकुमारी, संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है देवसेना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामय तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। यानी बुरे व्यक्ति तो हैं, पर साथ ही साथ उतने ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखे। ये युद्ध के बाद की स्थिति है। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? नहीं तो समझ कर कहो। हाँ, समझ कर लिया है। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वही इस लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो देवसेना एक सकारात्मक जो पंक्तियाँ होंगी वो मोस्टली देवसेना की, और विजया थोड़ी सी निराशा और नकारात्मक जो पंक्तियाँ हैं वो उससे संबंधित होने के अधिक चांसेस हैं। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूँ? देवसेना हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव ही कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे, सामने देखकर, अरे लो वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चले। दोनों जाती हैं स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त चक्रपालित जो है वो पर्णदत्त का पुत्र है, और पर्णदत्त मगध साम्राज्य के महानायक हुए हैं, जो स्कंदगुप्त को उसके कर्तव्य भी याद दिलाते हैं। तो स्कंदगुप्त विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्र युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार से ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजय होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत स्वर का शंखनाद सुना करता है। चक्रपालित एक वीर युवक, साहसी युवक है, और वो वीरों के कर्म को अच्छे से जानता है। स्कंदगुप्त चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे, मुट्ठियों को बांधे हुए, लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। वसंत के मनोहार प्रभात में निभृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्र सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्कंदगुप्त का जो शासन था, वास्तविक शासन था, उसमें जितना भी उनका शासनकाल था वो युद्धों में ही बीता था, हूणों और शकों से अपने राज्य की रक्षा और इन्हीं सब में। तो चक्र कहता है
सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आने कब से का समय निश्चित किया है। राज सिंहासन कब तक सूना रहेगा। पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंद, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंद, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त जिनके पिता हैं का आसन मेरे योग्य नहीं। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है, मुझे यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राज्य अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, यही तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो ही हटा रहा है। क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा। विजया, राजकुमारी तुम तो निर्दय वाक्यवाणों का प्रयोग कर रही हो। नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, जैसे कि हम जानते हैं कि मालव देश के धन कुबेर की कन्या है। विजया, परंतु राजकुमारी इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है। अवश्य वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष और उदार मुखमंडल। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझते हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी, एक गाना सुनोगी। महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो क्या। देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वस्त्र, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सपुरुष के वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की पट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद एक तान, वागेश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान। देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनोगी। विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या। हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाना, एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना कि उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह, कलकल, छल छल में, काकली में रागनी है। राजकुमारी, क्या कह रही हो तुमने। एकांत टीले पर सबसे अलग शरद की सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है। नहीं तो उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है, वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। यहाँ गीत आ गया। घने प्रेम तरु तले, बैठ छालो भाव आतप से, तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सींची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल। यहाँ कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव। मन की कथा व्यथा भरी बैठी सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले, पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन वेल। जी लो सुख के आयु भर यह माया का खेल।
मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का प्रवेश। बंधु वर्मा जो इनके भाई हैं देवसेना के, संकुचित होती है। अरे भैया, देवसेना तुम गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहा है, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना अवश्य होगा, भाभी बुलाती हैं क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी, संभवतः सिंहासन पर बैठने का, राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो, मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है, जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारे हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा जा, उधर उपदेश मत दे। विद्या और देवसेना जाती हैं। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्याव्रत का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आँखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजय होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलूँ। जाता है। अगला दृश्य स्थान है मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टारक और शर्वानक। अब हमें पता है प्रपंच बुद्धि पहले आ चुका है छोटी रानी के वहाँ जब उसने वो भविष्यवाणी की थी, और भट्टारक और शर्वानक। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं? शर्व जाकर लौट आता है, कोई नहीं, परंतु आप इतने चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी ये चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते? नहीं शमन, मैं खड़ग हाथ के लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ, जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं, विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। बड़ा सरल सीधा व्यक्ति है शर्वानक। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। प्रपंच बुद्धि अपने नाम के ही अनुसार उतना ही शातिर या चौकन्ना कह लीजिए। शर्वानक, अच्छी बात है, कहिए। भट्टारक, तुम पहले चुप तो रहो। शर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। भट्टारक जो है नवीन महाबलाधिकृत है, और जो पूर्व के थे जिन्होंने अपनी प्राण स्वयं ही ले लिए, पृथ्वीसेन जैसे पूर्व जो कुमार माते के मंत्री थे, तो उनकी और इनकी कभी बनी नहीं। अब भट्टारक कहता है कि तुम पहले चुप तो रहो। शर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच, यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ के बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिसे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। क्या? महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। अब महारानी देवकी जो हैं वो राजा महाराज कुमार गुप्त की बड़ी रानी, जिनका पुत्र है स्कंदगुप्त। शर्वनाक, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भट्टारक, ठहरो शर्व, परंतु महास्त्वर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि, नितांत, बिना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही न प्रचारित होगा, और यह काम शर्व को करना होगा। शर्व चौंक कर, मुझे? मैं कदापित नहीं। भट्टारक, शीघ्रता ना करो शर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। शर्व, नाप तोल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मुझे भूखे भेड़ियों की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊँ, परंतु निरीह हत्या, यह मुझसे नहीं। भट्टारक,
मेरी आज्ञा। शर्व, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार। चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन से तुम पिशाच बन रहे हो। भट्टार्क, सावधान शर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। शर्व, नहीं भट्टार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होगा। प्रपंच, ठहरो भट्टार्क, मुझे पूछने दो। क्यों शर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों, पाप समझकर। अवश्य, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। ये पंक्ति आ सकती है अगर पूछा जाए कि किस पात्र की पंक्तियां हैं। तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ है। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। हाँ, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना। हाँ, ऐसा ही तो। तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। दूसरा उपाय क्या। प्रपंच, है, क्यों नहीं। हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। शर्व, परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख नहीं सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो। प्रपंच, आशा पर। जो सृष्टि का रहस्य है, जाओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच, क्यों, कैसी कड़वी थी। ओह, हृदय तक लकीर खींच गई। भट्टार्क, परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा। शर्वनाक, मैं नाचूं, उठना चाहता है। प्रपंच, ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है और चोट लगती है। भट्टार्क, अरे। प्रपंच, कुछ चिंता नहीं। शर्व, बड़ी चोट आई। प्रपंच, परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी, वह टल गई क्या। भट्टार्क, क्यों, सेनापति, टल गई। प्रपंच, उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टार्क, धन्य गुरुदेव। शर्व, आश्चर्य। भट्टारक, शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। शर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते। करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच, अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन जो है वो सिंह का राजकुमार है, और इसी के लिए जो है कुमारदास का भी जो है नाम का प्रयोग होता है, और ये सिंह का राजकुमार है। तो अब इसका प्रवेश होता है आने वाले दृश्यों में। धातुसेन, मैं अभी यहीं रह गया, सिंहल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुद्गल तो अभी नहीं आया। यहीं तो आने को था, देखता है। लो, वह आ गया। मुद्गल जो है इस दरबार का विदूषक है। क्यों भाई, तुम ही धातुसेन हो। धातुसेन हंसकर, पहचानते नहीं। किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो। भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुद्गल, तब तुम लोहे के हो। लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। ओह भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है। जी,
किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, चलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुद्गल, मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो शत्राणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्रि में कारागार में। कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं, मैं भी प्रस्तुत रहूँगा। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य, देवकी के राजमंदिर का बाहरी भाग। देवकी जो है कुमारगुप्त की बड़ी रानी। मदिरान्मुक्त शर्वानक का प्रवेश, शर्वनाक का प्रवेश, शर्व। कादस्प कामिनी कंचन वर्णमाला को के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कर्मों की चोट नहीं तो कर्म क्यों करे? कर्म में एक कु और जोड़ दे, लो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। अभी जो शर्वनाक है वो थोड़ा मदिरा के उसमें प्रभाव है। कादम्ब, ओह प्यास, प्याले से मदिरा उड़ेलता है। लाल, यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल सांस में रक्त मिला दो। अरे नहीं, दुर्बल नारी, ओह यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा जो है वो शर्वनाक की पत्नी है। रामा पामर, सोने की लंका राख हो गई, उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। मदिरा का समुद्र उफनकर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा, स्त्री को देखते ही ढिलसी हुई आंखें फाड़ कर देखते हैं, जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? शर्व, सुंदरी, यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आँखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रामा, दुर्वृत्त मद्यप, तो अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। शर्व संभल कर, अरे ओह मेरी रामा, तुम हो? हाँ मैं हूँ। तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से। जीभ निकाल कर कान पकड़ता है। रामा, अच्छा यह बतलाओ, कादम पीना कहाँ से सीखा है, और यह क्या बकते थे? अरे प्रिय, तुमसे न कहूँ तो किससे कहूँगा? सुनो, हाँ हाँ कहो। तुमको रानी बनाऊँगा। क्या? तुम्हें सोने से लाद दूँगा। किस तरह? वह भी बतलाता हूँ। तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा, अपदार्थ है, कुछ नहीं है। तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। अरे कहीं भी, कहो भी। शर्व, वही पीछे बताऊँगा। आज तुम महादेवी के बंदी गृह में न जाना, समझा ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगे। तुम अभी इस स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे? बोलो। शर्वनाक, मद्यपान करता हुआ, हत्या। थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोग दूंगा। ओह मेरा नाश उखड़ा जा रहा है। आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे अभी मैं तेरा कुछ नहीं, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रामा, ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। आह ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्यचित मन कोड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया। ऐसी पंक्तियाँ भी आ सकती हैं। रामा जो शर्वनाक की पत्नी है, शर्वनाक बहुत इतना भोला भाला है कि उसको कोई अगर गलत दिशा में ले जाए वो वहाँ भी चलने को तैयार हो जाता है। उसके मन को कोई भी आसानी से भ्रमित कर सकता है।
यही चीज़ आत्मघात करने से पहले वो जो 3 मंत्री थे उसमें से भी एक ने यही बात कही थी कि उसने ये क्या किया, वो अपना स्थान छोड़कर क्यों गया। अभी रामा भी वही कह रही है कि लोभवश मनुष्य से पशु हो गया, रक्त पिपासु क्रूर कर्म मनुष्य, कृतघ्नता की कीच का कीड़ा, नर्क की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। शर्व, क्या तू? ओह तू रामा, हाँ हाँ, मैं ना होने दूंगी। मुझे ही मार ले हत्यारे मद्यप, तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुछ क्रियाओं के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। शर्व, अच्छा तो इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा। रामा, मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी, हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। ये लाइन भी है अच्छी। शर्व ठुकरा देता है, जा तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती है, तुम्हारा ये झूठा सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। शर्व, ओह विलम्ब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। दूसरा दृश्य, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टारक का प्रवेश। अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी है जो अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाना चाहती है और फिलहाल वही बना भी हुआ है। तो इन तीनों का प्रवेश। भट्टारक, शर्व, जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था परंतु वह भगी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नचवा दिया जाएगा। शर्व, तुम तो स्त्री नहीं हो। शर्व, नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ। परंतु भट्टार, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यही प्रस्तुत है। काम हो जाने पर तब शीघ्र चलिए। दुष्टारामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। अगला जो दृश्य है वो बंदी गृह है जिसमें देवकी और रामा वहाँ से भागी अपनी प्राण रक्षा करते हुए और सीधा महादेवी के पास पहुंची। महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं। मेरे स्वामी, शांत हो रामा। बुरे दिन कहते किसी हैं, जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण सहानुभूति सतपथ का अवलंब करें, तो दुर्दीन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। यहाँ हमें देवकी के चरित्र का पता चलता है जो काफ़ी धैर्य से सभी परिस्थितियों को संभालती है और थोड़ा इनकी दार्शनिक और बातें वैसी हैं कि जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मा समर्पण सहानुभूति सतपथ का अवलंब करें, तो दुर्दीन का साहस नहीं उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। आगे, रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण कर लिया है। और न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नर्क के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाच का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि की एक बिंदु से शांत होगी। तो कोई भी ऐसा अगर पंक्ति आती है जिसमें वो ईश्वर पर इतना विश्वास दिखा रहे हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली देवकी जो पात्र है बड़ी रानी उनका हो सकता है। नेपथ्य से गान। प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे,
दया दुलार करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु को ही विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भट्टार्क आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश हो जाता है। अनंत देवी, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन उच्च चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम ही से होगा। शर्व, आगे बढ़ो। रामा, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आवेंगे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। छुरी निकालती है शर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है? शर्व, फिर भी मैं तेरा स्वामी? नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नर्क निवासिनी प्रेतात्मा है, तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका। देवकी, शांत रहो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से, मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विशंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया के अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। अच्छा तो, खड़ग उठाता है, रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। मूर्ख, अभागा कौन है? जो संसार की सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझ पे पैरों से न ठुकराने दे। टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी, तब महादेवी। अनंत, क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो शर्व, शीघ्रता करो। अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है, पीछे मुक्तल और धातुसेन। आते ही शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है स्कंद भट्टारक से। क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टारक, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तू द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टारक दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंद, मेरी सौतेली माँ, तुम। अनंत, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती है स्कंद। अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। हाँ मेरी माँ। देवकी आलिंगन करके, आओ मेरे वत्स। अब दृश्य परिवर्तन फिर से। अवंती का दुर्ग है, उसका एक भाग है। बंधु वर्मा, भीम वर्मा उसके भाई, और जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव के बिना काम न चलेगा? बंधु, देवी केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंहवर्णा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और उनके वंशधर ही उस राज्य का स्वत अधिकार है। परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाही उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी।
यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम: परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु: नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसा शुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। मगध का जो शासक है अब भी किसको बना रखा है उन्होंने? पुरगुप्त को, जबकि ज़्यादा जो सक्षम राज्य को संभाल सकता है वो स्कंदगुप्त ही है। जयमाला: परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु: देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यव्रत पर विपत्ति के प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। कौन? जो वो जातियां हैं, शक, हून जैसी जातियां जो आक्रमण कर रही हैं, वो देख चुकी हैं कि इनके जो राज्य हैं वो आपस में ही इनका विरोध और ये इनकी दुर्बलता है, इसको वो जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है, इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यवत का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान हो। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला: आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पददल के से में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु सिर झुकाकर सोचते हुए: तुम कृतघ्नता का समर्थन करोगी? वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा प्रस्ताव करोगी? इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। यदि होता तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंब रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। ये कथन किसका है? बंधु वर्मा का। ठीक है। और जो बंधु वर्मा है वो स्कंदगुप्त के समक्ष जो अपना राज्य है वो अर्पित करना चाहते हैं, उनको समर्थन करना चाहते हैं तो कि ताकि वो महाराज बने। तो ये जो है मालव के महाराज का ये मत है। भीम उनके भैया कहते हैं, भैया तब बंधु। भीम क्षत्रिय का कर्तव्य है आर्य त्राण प्रयाण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं को मुस्कुराए कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना: भाभी सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। शूद्र स्वार्थ भाभी जाने दो। भैया को देखो, कैसे उदार, कैसे महान और कितना पवित्र। जयमाला: देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु वर्मा: ठहरो जयमाला, इसी शूद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से भी बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसे अपना आपा नहीं खोया। भीम: भाभी अब तर्क न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके शूद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यव्रत विपिन है, यदि हम मर मिटकर भी इसके कुछ सेवा कर सकें। जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या? तब मालवेश्वरी की जय हो। तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करता है। धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सर ऊंचा किया। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। चक्रपालित जो स्कंदगुप्त के साथ है, प्रणदत्त का पुत्र है,
और सच्चा वीर और राष्ट्रभक्त है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में आनंद से हम सब सहभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। स्वागत चक्र, मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापद की सीमा की रक्षा करेंगे। हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेककर, मालवेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरे स्वामी, और ऐसा महान धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। अगला दृश्य, पथ में भट्टारक और उसकी माता। उसकी माता कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इतना दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई? मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही? भट्टारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सर ऊंचा होगा। परंतु हाय भट्टारक, माँ, तो तुम्हारी आशा को मैंने विफल किया। क्या मेरी खड़ग लता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि से समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते? क्या तेरे भट्टारक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते हैं? इसी से तो और ग्लानि है। घर लौट चलो माँ। ग्लानि क्यों है? इसीलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया है और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न! कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता, कृतघ्नता उसके रक्त में नहीं। रोती है और फिर विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भट्टारक की ओर देखकर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया? विजया, जैसा कि हम जानते हैं, मालव के धन कुबेर की कन्या है। तो कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था, अब नहीं। इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत भट्टारक हो और तुम्हारी माता का यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूँगी, परंतु इससे माँ, अब और लज्जित न करो। चलो, घर चलो। विजया, आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुदगल, गोविंदगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त जिसे कालिदास कहते हैं, मुदगल जो विदूषक है, और गोविंदगुप्त जो पूर्व जो स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त हैं उनका भाई है। कौन? भट्टारक। अरे यहाँ भी! भट्टारक तलवार निकालता है। गोविंदगुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंदपुर की जय। गोविंद, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भीति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं ही यही विचार करती थी। गोविंद, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है?
मुझसे सहायता देती थी। कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टारक, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरी यही। भट्टारक की ओर देखती है। गोविंद, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद, क्यों भट्टारक, यदि तुम कुछ कहते? मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल, और वृद्धा कमला? वह बंदी नहीं, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष से चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं। अगला दृश्य, राज्यसभा। यहाँ पर बंधु वर्मा, भीम वर्मा उनके भाई, मातृगुप्त यानी कालिदास जी से, मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंद बीच में खड़ा होकर, तात, कहाँ थे? इस बालक का अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है गोविंद। उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी के चरण वंदन करता है। वत्स, चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हों। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोभिमंडित रहेगा। यह स्कंदगुप्त बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें।